भारत स्पेस सेक्टर के क्षेत्र में रचने जा रहा है एक नया इतिहास, क्योंकि भारत अब प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर के स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ाएगा। और इसमें सबसे पहला नाम आता है स्काई रूट प्राइवेट लिमिटेड का। तो देखते हैं भारत ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं प्राइवेट सेक्टर को स्पेस सेक्टर में इंक्लूड करने के लिए, और इसकी मुख्य वजह क्या है। तो सेशन में आप लोग अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाएगा। मैं आप लोगों से बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का। चलिए पूरी कहानी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो अभी 27 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने एक स्काईरूट कंपनी के एक इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है हैदराबाद में। अब स्काईरूट क्या है? स्काईरूट प्राइवेट कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने अभी एक फैसला लिया है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के अपने स्पेस सेक्टर को ऊपर ले जाएंगे, इंप्रूव करेंगे। क्लियर है पॉइंट यहां तक? तो वो पहली कंपनी कौन सी है? स्काईरूट है। तो स्काईरूट ने अपना एक स्पेशल कैंपस खोला है, जिसको हम लोग इंफिनिटी कैंपस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंफिनिटी कैंपस के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। और यहां पर क्या होगा? नए नए रॉकेट बनाए जाएंगे, नई नई टेक्निकें खोजी जाएंगी रॉकेट बनाने की, रॉकेट में आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। यानी रॉकेट से रिलेटेड या फिर स्पेस से रिलेटेड सारी की सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को यहां पे सॉल्व किया जाएगा। और क्या बोला गया है इसको? इंफिनिटी कैंपस के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो आप समझ सकते हैं इसकी जो ग्रेविटी है इस टॉपिक की कितनी ज्यादा है। क्लियर पॉइंट यहां पे? और इसी दिन जब उद्घाटन किया गया है, यानी कल 27 नवंबर थी, उद्घाटन किया गया है, तब एक रॉकेट लॉन्च किया गया यहां से। रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम-1 रॉकेट। ठीक है, याद रखना। तो ये भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट है। प्राइवेट सेक्टर अभी बनाती थी, इसरो बनाती थी भाई, बनाती थी। और यहां पे जो आपका बार्क बनाता था, नो डाउट, लेकिन प्राइवेट सेक्टर यहां पे इन्वॉल्व नहीं था। तो प्राइवेट सेक्टर ने पहली बार विक्रम-1 अनवील किया है, यानी कि अनावरण किया गया है। किसका? यहां पे विक्रम-1 रॉकेट का लॉन्चिंग हुआ है, याद रखेगा। तो दो इवेंट हुए हैं। पहला तो हैदराबाद में स्काईरूट एरोस्पेस जो प्राइवेट कंपनी है उसका इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया गया है। और दूसरा यहां पे विक्रम-1 जो रॉकेट है उसको लॉन्च नहीं किया गया, अनावरण किया गया है। लॉन्च अभी बाद में किया जाएगा। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखेगा। अब देखते हैं कहानी कहां से शुरू होती है, कहां से सरकार के दिमाग में चीजें आती हैं कि हमें भैया प्राइवेट सेक्टर को भी यहां पे जगह देनी चाहिए। देखिए 2020 तक ये सरकार को लगता था कि नहीं यार, स्पेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसमें हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स को जगह नहीं दे। बल्कि सच तो यह है कि प्राइवेट सेक्टर के पास अच्छा फंड है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छी टेक्नोलॉजी भी है। ये सब कहां देखा हमारी गवर्नमेंट ने? जब देखा कि जो ब्लू ओरिजिन अच्छा काम कर रही है प्राइवेट कंपनी होकर भी, देखा कि स्पेसएक्स अच्छा काम कर रही है प्राइवेट कंपनी होकर भी। क्योंकि यार देखो, किसी भी रिसर्च में फंड तो लगेगा ना। तो केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया कि नहीं यार, ऐसा करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके अब गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करेगा। इससे फंड मिल जाएगा, एक तो रिसर्च के लिए एक्सपर्ट मिल जाएंगे प्राइवेट सेक्टर वाले, और भी बहुत सारी फैसिलिटी जो कि प्राइवेट सेक्टर दे सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर की हेल्प करने के लिए वो देगा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यार इसरो पे कितना बोझ है, इकलौता इसरो कितना संभालेगा स्पेस टेक्नोलॉजी को। तो अगर प्राइवेट सेक्टर एंट्री कर जाता है तो इसरो से बोझ को भी उतारा जा सकता है, इसरो से बोझ को भी कम किया जा सकता है। ये सारी चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोचा कि अब हमको प्राइवेट सेक्टर को परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो परमिशन इन लोगों ने 2020 में दे दिया। ठीक है, 2020 में दे दिया। और साथ ही एक अथॉरिटी बनाई, अथॉरिटी जैसे कि ये पूरे के पूरे स्पेस सेक्टर को मॉनिटर करेगी। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई पूरे बैंकिंग सेक्टर को मॉनिटर करती है, और हाईवे या रोड वगैरह में जो एनएचएआई पूरे हाईवेज वगैरह को मॉनिटर करती है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे पूरी हमारी स्पेस को, पूरा स्पेस सेक्टर को मॉनिटर करने के लिए क्या बनाया गया है? ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, ये बनाया गया है, जिसको हम लोग शॉर्ट में इन स्पेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि इन स्पेस अब वो अथॉरिटी होगी जो कि सेंटर में बैठेगी, केंद्र में बैठेगी, और पूरे के पूरे स्पेस सेक्टर जो कि भारत में चल रहा है उसका मॉनिटर करेगी, नए नए रूल रेगुलेशंस बनाएगी, रिसर्च करेगी। सारा का सारा काम किसका होगा? स्पेस का, इन स्पेस का। क्लियर पॉइंट? तो जब 2020 में ये
डिसीजन लिया गया कि अब प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो पहले अथॉरिटी बनाई गई, कौन सी? इन स्पेस, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर। ठीक है, याद रखिए इसका अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है, और चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर पवन गोयनका इनके चेयरमैन है। अब इसको काम क्या दिया गया? देखो, गवर्नमेंट सेक्टर तो चल ही रही है, इसरो तो चल ही रहा है, अपना काम कर ही रहा है, या फिर बार्क को देख लो, बार्क भी आपका काम कर ही रहा है ना। इसको क्या बोला गया? तुम ना प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तुम ना प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना और कोशिश करना कि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो। स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर एंट्री कर रहे हैं तो सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, उनको गाइड करना, सारा कुछ आपको काम करना है। जैसे कि देखो, स्पेस कंपनी जब रॉकेट बनाएंगी, सैटेलाइट वगैरह में भी अपना रिसर्च देंगी, तो इन सबको कौन गाइड करेगा? तो यहाँ पे इन स्पेस गाइड करेगा। इसी मोटिव के साथ यहाँ पे बनाया गया इन स्पेस 2020 में। ठीक है, अब 2022 में एक और ये कंपनी आ जाती है। एक और कंपनी नहीं है, तो कंपनी स्काई रूट ही। ठीक है, उसको लाइसेंस मिल चुका है। तो स्काई रूट एक और रॉकेट बनाती है जिसको हम लोग विक्रम एस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या? विक्रम एस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कब बनाई गई थी? 2022 में बनाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि सर, अभी पिछले वाले स्लाइड में आपने क्या कहा था यहाँ पे कि विक्रम वन पहला ऐसा प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट है जो कि अनावरण किया गया है जिसका। ठीक है, 2025 में। अभी सर आप यहां पे क्या बता रहे हो? 2022 में पहला हुआ था। तो बच्चों याद रखना, वो विक्रम वन है और ये विक्रम एस है। अब दोनों में अंतर क्या है? वो विक्रम वन है ना, वो ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है। मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि ऑर्बिटल रॉकेट है, वो जाएगा ऊपर और अर्थ के चक्कर काटेगा। ठीक है, और ये विक्रम एस है, ये क्या है? सेमी ऑर्बिटल है। अब सेमी ऑर्बिटल का मतलब क्या है? ये स्पेस में जाएगा लेकिन अर्थ के चक्कर नहीं काटेगा। क्लियर है पॉइंट? तो अगर सेमी ऑर्बिटल की बात करें तो स्काई रूट ने सेमी ऑर्बिटल 2022 में भेज दिया था। ठीक है, सेमी ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल की बात करें तो पहला ऑर्बिटल प्राइवेट सेक्टर का कौन सा होगा? विक्रम वन होगा। और सेमी ऑर्बिटल कौन सा होगा? तो आपका विक्रम एस होगा। अगर आपसे ये पूछा जा सके कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे पहला कौन होगा, ना ऑर्बिटल बोले ना सेमी ऑर्बिटल बोले, तो आप साफ तौर पे बोल देना कि विक्रम एस था भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे 2022 में भेज दिया गया, और यही स्काई रूट अभी 2025 में विक्रम वन भी भेज रही है। अब और ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, तो और ज्यादा कैंपस बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा हमें रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी एरिया तो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे अभी क्या किया गया है? स्काई रूट ने हैदराबाद में तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फीट का एक पूरा एरिया लिया है, और वहां पे अपना एक कैंपस बना है जिसको इन्फिनिटी कैंपस के नाम से जानते हैं। अब ये इन्फिनिटी कैंपस एक स्काई रूट कंपनी का ही डिपार्टमेंट है जो कि क्या करेगी? रॉकेट डिजाइन करेगी, टेस्टिंग करेगी, रॉकेट का मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और इसकी जो कैपेसिटी होगी मैन्युफैक्चरिंग की, वो तकरीबन एक ऑर्बिटल रॉकेट हर एक महीने में बना डालेगी। ऑर्बिटल रॉकेट मतलब जो स्पेस में जाएगी और क्या करेगी? चक्कर काटेगी। ठीक है, किसका? पृथ्वी का, अर्थ का। ये बात याद रखना, सेमी ऑर्बिटल नहीं। तो ये एक ऑर्बिटल रॉकेट एक महीने में तो बना ही देगी। इस लक्ष्य के साथ इसको क्या किया गया है? बनाया गया है। विक्रम वन जो मैं आपको बता ही चुका हूं भाई साहब। ठीक है, ये आपका ऑर्बिटल रॉकेट और पहला है, और इसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो 290 से 350 केजी सैटेलाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के जो लो ऑर्बिट में जाने के लिए इसके पास जो 290 से लेकर 350 केजी तक का पूरा इसका कैपेसिटी रहेगी। कैपेसिटी को लेकर के ये आगे जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल जो मैंने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिया है, किस तरीके से केंद्र सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के काम कर रहे हैं, उससे अब आगे होगा क्या ये हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, पैसे थे, लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते थे और इन्वेस्टमेंट के लिए जगह नहीं मिल रही थी, उनको सेफ जगह नहीं मिल रही थी, है ना। और जो जगह है इन्वेस्टमेंट की, वहां पे बहुत सारा कंपटीशन पहले से ही है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को जैसे ही यहाँ पे लाइसेंस दिया जाने लग गया, तो अब प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जो कि इस फील्ड में होने लग जाएंगे। और याद रखना, किसी फील्ड में जब नए नए स्टार्टअप्स आते हैं तो नया नया इनोवेशन होता है, नवाचार होता है, नई टेक्नोलॉजी खोज होती है, नया कॉम्पिटिशन बढ़ता है, यहाँ पे सर्विसेज इंप्रूव हो जाती हैं, यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, यहाँ पे सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से चलने लग जाता है जब कंपटीशन बढ़ता है। तो जैसे ही ये पूरा परमिशन दिया गया है, और ये एक एग्जांपल के तौर पे विक्रम वन का जो अनावरण किया गया है, इसने पूरी दुनिया को, पूरे इंडिया को मैसेज दे दिया कि भाई साहब ऐसा है, अब आप लोग तैयार हो जाए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि स्पेस सेक्टर भारत का खुल गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। ठीक है, याद रखना। और स्काई रूट तो डेफिनेटली मैं आपको बता ही चुका हूं, अभी तो इसकी शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या क्या करेगा, और आने वाले समय में बहुत बड़ा करेगा।
बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती स्टेज पे पतंग उड़नी शुरू हुई थी, इसने तो लपक लिया कि भैया पतंग के साथ मैं भी उड़ूंगा। तो पतंग कौन? हमारा केंद्र सरकार, और ये आपका पकड़ के उस पतंग के साथ उड़ने वाली प्राइवेट कंपनी है। ठीक है बच्चों, चलिए पूरा का पूरा आप देख लेना इन स्पेस का जो एक सपोर्ट मिलेगा आने वाले स्टार्टअप कंपनियों को, आने वाले जो नए नए कंपनियां यहाँ पे स्पेस सेक्टर में आएंगी, इन स्पेस और इसरो मिलकर के उनको पूरा गाइडेंस करेंगे और ग्लोबल लेवल पर जो हमारा भारत है एक स्पेस सेक्टर को एग्जाम्पल के तौर पे सेट करेगा, भारतीय स्पेस सेक्टर को एग्जाम्पल के तौर पे सेट करेगा। ये पूरा का पूरा पॉइंट जो आपको लोगों के सामने है एक ही बात बताता है, लास्ट में पूरा पूरा कंक्लूजन में दूंगा कि इन सब से हमारी स्पेस इकोनॉमी बढ़ेगी, स्टार्टअप्स आएंगे, लोग इन्वेस्टर्स मोटिवेट होंगे और इसी तरीके से और भी चीजें केंद्र सरकार लाने की कोशिश कर रही है और देखते हैं आगे केंद्र सरकार क्या क्या लेके आ रही है। बट फिलहाल इस फैसले से मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे तरक्की साफ नजर आ रही है। इसी तरीके से और भी सारे टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप अगला कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहते हो। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।